नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर आरपीएससी ने आरएएस भर्ती 2023 का रिजल्ट जारी कर दिया। जैसे ही रिजल्ट जारी हुआ, छात्रों ने अपने चश्मे के अलग अलग एंगल से इस रिजल्ट का एनालिसिस करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। आरपीएससी से छात्र जवाब मांग रहे, स्पष्टीकरण मांग रहे, कई प्रकार के आरोप लग रहे हैं। आखिर क्या कोई ऐसी आरपीएससी की भर्ती बची भी है जिसके रिजल्ट और भर्ती को लेकर कोई विवाद खड़ा नहीं हुआ हो? आखिर आरएएस भर्ती 2023 के रिजल्ट को लेकर क्यों विवादित बनाया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? सोशल मीडिया पर इस रिजल्ट को लेकर क्यों चर्चा हो रही है? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। एसआई भर्ती 2021 में चयनित थानेदारों का भी लगभग 15 से 20 कैंडिडेट चयनित थानेदारों का भी आरएएस भर्ती 2023 में चयन हुआ है। जो लोग एसआई भर्ती 2021 रद्द करवाने के पक्ष में नहीं थे, वो उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो रद्द करवाने के पक्ष में थे, कि कह रहे थे कि एसआई भर्ती 2021 में 100% धांधली हुई है, सभी फर्जी हैं। यदि सभी फर्जी हैं तो इतने चयनित थानेदारों का आरएएस में कैसे चयन हो गया? वो भी सवाल पूछ रहे हैं। इसको लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। आरएएस भर्ती 2023 का रिजल्ट जैसे ही जारी होता है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनता है। आरएएस भर्ती 2023 की मुख्य परीक्षा राजस्थान के 2 जिलों में आयोजित की गई, जयपुर और अजमेर में। चर्चा का विषय यह बना हुआ है, आरोप यह लगाया जा रहा है, क्या यह संयोग था या प्रयोग है, पता नहीं। आरएएस भर्ती 2023 में टॉप 100 रैंक के अंदर 54-55 लगभग 54-55 वो छात्र हैं जिनका परीक्षा के अंदर अजमेर आया। टॉप 50 रैंक के अंदर 33 वो छात्र हैं जिनका परीक्षा के अंदर अजमेर आया। टॉप 10 रैंक के अंदर 3 वो छात्र हैं जिनका परीक्षा के अंदर अजमेर आया। क्या ये संयोग था या प्रयोग है, पता नहीं। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। आरोप लग रहा है, जब आरएएस भर्ती के अंदर जो परीक्षा देने वाले रिजल्ट में कुछ मार्क्स से रह गए, जिनकी रैंक अच्छी नहीं आई, जिनका परीक्षा के अंदर जयपुर था, जब उनसे चर्चा करी तो उनका कहना है, और सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा बनी हुई है, कि जिनका परीक्षा के अंदर जयपुर आया उनकी रैंक काफी दूर है, और टॉप सबसे ज्यादा उन्होंने किया जिनका परीक्षा के अंदर अजमेर आया। क्या यह संयोग था या प्रयोग है, पता नहीं। इसी बात को लेकर आरपीएससी को घेरा जा रहा है और उनसे जवाब मांगा जा रहा है। ये आखिर ऐसा क्यों हुआ है? छात्रों का क्या कहना है? सोशल मीडिया पर क्या चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब आरएएस भर्ती 2023 की परीक्षा, मुख्य परीक्षा आयोजित होने के बाद जब कॉपियां जांची जा रही थी, उस दौरान आरएएस भर्ती 2021 की कॉपी जांच को लेकर किस प्रकार से उसकी कॉपी जांच में धांधली हुई, इस बात को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कई आरोप लगाए, मीडिया में कई बातें कही और आरपीएससी को कटघरे में खड़ा किया। उस समय आरएएस भर्ती 2023 की कॉपियां जांची जा रही थी। तो बताया जा रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि उस दौरान अजमेर में जिनका परीक्षा केंद्र आया था, अजमेर में जिन्होंने परीक्षा दी थी, उनकी कॉपियां जांची जा रही थी। जब तक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए, सवाल उठाए, आरएएस भर्ती 2021 की कॉपी जांचने के खुलासे किए, उस दौरान अजमेर की कॉपियां लगभग जांची जा चुकी और जयपुर की कॉपियां जांची जाने का प्रोसेस शुरू हुआ। तब आरपीएससी ने उसको संज्ञान लेते हुए और कॉपी जांचने में स्ट्रिक्टली रूप से कॉपी लूज जांच ना करके हार्ड मार्किंग की जाए, कठोर मार्किंग की जाए, आसानी से मार्किंग नहीं की जाए, लूज मार्किंग नहीं की जाए, स्ट्रिक्टली रूप से कॉपी जांची जानी चाहिए। ये निर्देश कॉपी जांचने वाले लोगों को दिया गया, जो टीचर या जो भी थे उनको। इस वजह से उन छात्रों का कहना है कि जिनका परीक्षा के अंदर जयपुर आया, उनकी कॉपी की जांच मार्किंग हार्डली रूप से हुई, कठोर रूप से हुई।
जिनका परीक्षा केंद्र अजमेर आया उनकी कॉपी जांच की मार्किंग इजी हुई। हम इस बात की पुष्टि नहीं करते इन आरोपों की। सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सोशल मीडिया पर छात्रों का कहना है, ये आरएस उन छात्रों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। वो इस बात का तर्क दे रहे हैं। अब ये बात का स्पष्टीकरण तो आरपीएससी को देना चाहिए कि क्या ये झूठी खबरें हैं या सही। हम इस आरोपों का तब एनालिसिस कर पाएंगे जब हमारे सामने जयपुर परीक्षा केंद्र वाले छात्रों की कॉपी और अजमेर में परीक्षा देने वाले छात्रों की कॉपी जब सामने आएगी और उन्हीं प्रश्नों पर दिए गए जवाबों को जब पढ़ेंगे, तब एक एनालिसिस पर कह सकते हैं कि लूज मार्किंग हुई या हार्ड मार्किंग हुई। अभी तक हम इस आरोपों का पुष्टि नहीं करते। ये सोशल मीडिया पर चर्चा बनी हुई उन्हीं बातों को बता रहे हैं। हमारी तरफ से हम कोई आरोप पुष्टि नहीं करते, ना आरोप लगाते, सोशल मीडिया के अनुसार बता रहे। लेकिन हम इस बात का एनालिसिस तब करेंगे जब जयपुर और अजमेर दोनों संभाग की कॉपियों का हमारे सामने जब कॉपियां आएंगी, जब वो छात्र भेजेंगे दोनों संभाग के, जब उनके दिए गए मार्क्स, लिखे गए प्रश्नों के जवाब के अनुसार हम एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या लूज मार्किंग की गई, क्या हार्ड मार्किंग की गई। जब 2023 के अंदर इसकी आरएस 2023 मुख्य परीक्षा आयोजित हो गई, उस दौरान आरएस भर्ती 2021 की कॉपी जांच को लेकर, इंटरव्यू को रोकने को लेकर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने आरोप लगाए थे। जो छात्र कह रहे हैं आरपीएससी इस बात का जवाब दे, जब आरोप लगाए, क्या आरपीएससी ने उस समय ऐसे कॉपी जांचने वाले टीचर्स को ऐसा निर्देश जारी किया? रिटर्न में नहीं किया तो हो सकता है कि मौखिक तौर पर उनको बोला हो, हमको पता नहीं। क्या उस समय अजमेर संभाग की कॉपी जांची जा चुकी थी? ये तो उनके पास टाइम होगा जब आरोप लगाए गए, पता नहीं। कई प्रकार की चर्चाएं सोशल मीडिया पर हो रही है। एसआई भर्ती 2021 में भी बीकानेर संभाग से ऐसे ही टॉप 100 के अंदर 43 लोगों का चयन हुआ था। तब भी आरोप लगे, तब भी सवाल खड़े हुए। लेकिन बीकानेर संभाग अलग बात है। मैं यहां अजमेर संभाग, जयपुर संभाग की बात नहीं कर रहा। मैं ये बात कह रहा हूं, जो छात्र चर्चा कर रहे हैं उनका कहना है कि जिनका परीक्षा के अंदर अजमेर आया, जिनका परीक्षा के अंदर जयपुर आया, उनके टॉप के अंदर इस प्रकार से रैंक आना, उनका यह भी कहना है कि टॉप 150 नहीं, आप लगभग जो चयन का आंकड़ा है वो भी अजमेर में परीक्षा देने वाले छात्रों का ज्यादा होगा, जयपुर में परीक्षा देने वाले छात्रों का कम होगा, जब आप पूरा विश्लेषण पूरे लिस्ट का करेंगे तब। अब इस प्रकार की सोशल मीडिया पर चर्चाएं चलती हैं, बहुत प्रकार की चर्चाएं चलती हैं, वो झूठी भी होती हैं, आरोप भी लगाए जाते हैं, प्रत्यारोप भी लगते हैं। तो एक वो झूठी भी हो सकती है, हम इन बातों की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन ये चर्चा का विषय बना। आरपीएससी को इस प्रकार के जब चर्चा का विषय बनता है, आरोप लगते हैं, तो स्पष्टीकरण देना चाहिए बिंदुवार की क्या क्या पॉइंट है, जो हमने इसमें भी जो बताए, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना। काफी लोगों का कहना है कि एसआई भर्ती 2021 में चयनित थानेदारों का लगभग 15 से 20 लोगों का इसमें भी चयन हो गया, आरएस में भी, तो सारे फर्जी का। यदि किसी भर्ती में 80% भी फर्जी होते हैं तो 20% तो सही है, लेकिन उसकी छंटनी कैसे करोगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। बात 100% की नहीं है। आटे में नमक मिलाया हुआ हो तो चल जाता है, थोड़ा सा भी नमक ज्यादा हो तो चल जाता है, आदमी खा लेता है। लेकिन आप नमक में आटा मिलाकर गूंथोगे तो आटा गूंथा भी नहीं जाएगा, वो चलेगा भी नहीं। तो जो एसआई भर्ती 2021 में आटे में नमक नहीं है, नमक में आटे है, इतने ज्यादा फर्जी हैं कि उनकी छंटनी नहीं हो सकती। ईमानदार न के 10, 15, 20% लोग हैं, मैं 15 लोग नहीं कह रहा, 10, 15, 20% होंगे ईमानदार, तब उसकी छंटनी कैसे करो? इतने साल गुजरने के बाद कितने ही तो एविडेंस मिटा दिए गए होंगे, इलेक्ट्रॉनिक, रातों रात मिटा दिए जाते। और मैंने पहले भी कहा था, जो टैलेंटेड है, इतने फर्जीवाड़े में जो लोग एसआई भर्ती 2021 में ईमानदारी से जिनका चयन हुआ है, वो आगे की भर्तियों में भी आसानी से चयन हो सकते हैं। वो क्रीम, एक्सीलेंट, इंटेलिजेंट लोग हैं और हुआ है, उनको किसी बात का डर नहीं था।
ठीक है, एक भर्ती विवादित होती है, इतिहास उठाकर देखेंगे तो लोगों की नजर में ही आता है कि सारे ही ऐसे हैं, लेकिन वो लोग जब अगली परीक्षा में चयन होते हैं तो अपना पूरा दुनिया के सामने बता देते हैं, बता दिए। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।